Hello bachcho, let's read the question first. The question says why grasshopper and Drosophila said to male heterogamity. So here the question is about the grasshopper and Drosophila both show the male heterogamity and explain. So here we have to explain why both grasshopper and Drosophila से so मेल हेट्रोगैमेटी। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो मेल हेट्रोगैमेटी का है। की कॉन्सेप्ट जो है वो हेट्रोगैमेटी, और हेट्रोगैमेटी का सिंपल सा मतलब हुआ, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट एंड गैमेटी का मतलब हुआ हमारा सेक्स गैमेट का प्रोड्यूस होना, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स गैमेट प्रोड्यूस होना। तो अगर हम फर्स्ट केस लें, फर्स्ट केस जो होता है हमारा किसका है, अगर हम ग्रॉस हॉपर की बात करें पहला, तो ग्रॉस हॉपर में क्या होगा कि हमारा जो ग्रॉस हॉपर का ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है एक्सओ टाइप। ग्रॉस हॉपर के केस में जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्सओ टाइप। तो इसमें जो हमारा एक्सओ टाइप सेक्स क्रोमोसोम है ये हमारा मेल को डिटरमाइन करता है, और जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो अगर हम ये एक्स एक्स फीमेल से गैमीट का प्रोड्यूस करेंगे तो ये सिमिलर टाइप के गैमीट्स बनाएंगे, तो ये हमारा होमोगैमेटिक हो गया। बट इन केस ऑफ अगर हम मेल ग्रासहोपर से गैमेट का प्रोड्यूस करें तो इसमें हमारा एक एक्स टाइप का बनेगा, दूसरा ओ। ओ मीन्स होता है एब्सेंट, यहाँ पे कोई भी हमारा क्रोमोसोम्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट गैमीट्स। और ये किसके केस में है, मेल के केस में। तो दैट्स वाई हम ग्रासहोपर का जो मेल है वो हेट्रोगैमिटी शो कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रहा है। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो 2n नंबर होता है इसमें 23 होता है, जबकि मेल फीमेल के केस में 2n इज इक्वल टू 24। ये एक लेस होता है मेल का फीमेल से, क्योंकि इसमें एक एब्सेंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रासहोपर जो है मेल हेट्रोगैमिटी शो कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम लें केस अपना सेकेंड ड्रोसोफिला का, तो ड्रोसोफिला का केस हमारा ह्यूमन फीमेल की तरह, ह्यूमन की तरह है। सिमिलरली इसका एक्स एंड वाई है, सेक्स क्रोमोसोम एंड एक्स एक्स। तो एक्स एक्स हमारा यहाँ पे फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सिमिलर टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा एक्स, और ये जो होता है वो हमारा मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स मिलेंगे, एक्स एंड वाई along with autosomes। ड्रोसोफिला में हम जानते हैं कि 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 2n नंबर होगा वो हमारा 8 होगा, तो दोनों ही केस में 8 होता है। तो यहाँ पे मेल के केस में हमें दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द ऑटोसोम, जबकि फीमेल के केस में सिंगल तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ भी हमारा दो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए ड्रोसोफिला के केस में भी मेल हेट्रोगैमिटी शो कर रहा है, और ये सिमिलरली ह्यूमन की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला और ग्रासहोपर दोनों ही मेल हेट्रोगैमिटी शो करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द